नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये टैली अकाउंटिंग पार्ट 10th है। ठीक है, आज के ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे कि जीएसटी में एचएसएन और रेट ऑफ टैक्स क्या होते हैं। एचएसएन देखिए क्या होता है, 8 डिजिट नंबर होते हैं, मतलब 8 नंबर होते हैं। बहुत से लोग उसमें 4 डिजिट भी यूज करते हैं, बहुत से लोग 6 डिजिट का, बहुत से लोग 2 डिजिट का, लेकिन जो मैक्सिमम एचएसएन होते हैं वो 8 डिजिट के होते हैं। एचएसएन मतलब ये हो गया कि इस पूरे वर्ल्ड में जो आइटम है वो बहुत हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं, तो उनको आइडेंटिफाई कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, मतलब एचएसएन नंबर एक डिक्लेयर कर दिया है जो कि इंटरनेशनल होता है, मतलब पूरे विश्व में एक कमोडिटी होगी तो उसका एक एचएसएन होगा। ठीक है दोस्तों, एचएसएन मतलब ये समझ लीजिए कि हम कमोडिटी के नाम से नहीं, उसको एक एचएसएन नंबर दिया जाता है और इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप कहीं पर भी जब अकाउंटिंग का वर्क करेंगे तो जो आपको इनवाइस दी जाएगी उसमें एचएसएन नंबर लिखा रहता है, और अगर हमें एचएसएन नंबर जानना भी होता है तो हम उस कमोडिटी का नाम गूगल में सर्च करके और एचएसएन लिख देते हैं तो उसकी डिटेल हमें मिल जाती है। अच्छा ठीक है दोस्तों, और फिर रेट ऑफ टैक्स। जीएसटी में 5 तरह के रेट होते हैं जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर 20,000 का है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसमें 18% टैक्स लगता है, तो 20,000 प्लस उसका जो जीएसटी होगा वो 18%। ठीक है, तो ये कुछ रेट ऑफ टैक्स होते हैं, 0%, 5%, 12, 18 और 28%। इन दोनों में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम बिल लेंगे तो उसमें एचएसएन भी हमको लिखा मिलेगा और रेट ऑफ टैक्स भी लिखा होगा। लेकिन अगर हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब हम जीएसटी का रिटर्न डालते हैं तो ये दोनों चीजें उसमें लिखी जाती हैं। अभी हम लोग जब जीएसटी का रिटर्न भी डालेंगे, अभी तो हम लोग ट्रेडिंग पर्पस में जीएसटी का क्या यूज है उसको थोड़ा सा समझ रहे हैं। इसके पहले मैंने जीएसटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, आज हम लोगों ने जीएसटी के एचएसएन और रेट ऑफ टैक्स के विषय में जान लिया। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने टैली प्रोग्राम में और वहां पर देखते हैं कि हम किस तरह से कमोडिटी मतलब आइटम बनाएंगे, उसका एचएसएन कैसे लिखेंगे और उसका रेट ऑफ टैक्स कैसे डिक्लेयर करेंगे। और एक चीज और दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझ तक अगर पहुंचना है मेरे चैनल तक तो आप गूगल में जस्ट टाइप @अनुराग तिवारी 7149। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने टेली प्रोग्राम की ओर। हम लोग क्रिएट में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मास्टर्स में क्रिएट में जाकर के एक होता है अकाउंटिंग मास्टर, जिसमें हम लोगों ने लेजर बनाना पिछले वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के लेजर कैसे बनाए थे। जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस ट्यूटोरियल नहीं देखा है वो मेरे चैनल में जा करके मेरा टैली के जो पार्ट 9th है उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने जीएसटी का लेजर कैसे बनाना है वो सीखा है। आज हम लोग इन्वेंट्री मास्टर में स्टॉक आइटम बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, स्टॉक आइटम पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सबसे पहले इसमें इनका नाम पूछते हैं। तो कमोडिटी नाम में हम लोग मान लेते हैं कंप्यूटर ही ले लेते हैं, वो तो आप जहां पर वर्किंग करेंगे उनके उसी तरह के नाम होंगे। अच्छा, यूनिट पीसेस में, ठीक है, अब कंप्यूटर लीटर में नहीं होगा। अगर हम लोग ऑयल वगैरह या कोई दूसरी चीजें सेल करते हैं तो उनका जो यूनिट होता है वो लीटर हो सकता है और कोई चीजें किलोग्राम में हो सकती हैं, लेकिन कुछ वस्तुएं क्या होती हैं कि वो पीसेस में होती हैं। अच्छा, अब जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, टैली में एक ऑप्शन आता है जब हम लोग आइटम क्रिएट करते हैं, जीएसटी एप्लीकेबल। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 तरह के ऑप्शन पूछता है, एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल और अनडिफाइंड। हम लोग इसमें एप्लीकेबल ले लेते हैं। ठीक है, फिर ये पूछता है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको यस कर देंगे, वाई प्रेस करेंगे और इंटर। तो देखिए ये दोस्तों, ये एक तरह की एक मेन्यू ओपन हो जाती है। इसको थोड़ा सा कोलैप्स मतलब बढ़ाने के लिए ये कॉन्फ़िगर पे आप अगर क्लिक करें या F12 प्रेस करेंगे और देखिए एचएसएन डिटेल सारी चीजें यस कर दीजिएगा आप। ठीक,
डिस्क्रिप्शन, कंप्यूटर का डिस्क्रिप्शन कंप्यूटर ही मान लेते हैं, ठीक है। और उसका HSN, HSN आपको कंप्यूटर का अगर जानना है तो आप गूगल में जाकर के यहाँ पर HSN कोड ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर का अलग है, कंप्यूटर पार्ट्स का अलग है, ये देखिए 8471, ठीक है। हम लोग यहाँ पर 8471 ले लेंगे। इसके बाद दोस्तों कैलकुलेशन टाइप हमेशा ऑन वैल्यू लीजिएगा। अब ये पूछते हैं टैक्सेबिलिटी, टैक्सेबिलिटी क्या है, टैक्सेबल है, एग्जेम तो है नहीं दोस्तों, नॉन रिलेटेड है। और फिर यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स मतलब 18%, तो उसमें सेंट्रल का 9 और स्टेट का 9 हो जाएगा। सेस दोस्तों बहुत ही कम चीजों में लगता है, वो आप लोगों को इनवाइस जब देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा। और बस यहाँ से फिर हम लोग इंटर करके इसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जीएसटी में HSN को और उनके रेट ऑफ टैक्स को समझा, और इसके बाद हम लोगों ने टैली प्रोग्राम में आकर के एक आइटम बनाया। आइटम कोई भी हो सकता है, उसका HSN आप लोगों को इनवाइस में मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो हम लोग गूगल की हेल्प से उसको सर्च कर सकते हैं। और HSN किसी को भी याद रखने की या रटने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, रेट ऑफ टैक्सेस आप लोग एक बार थोड़ा सा जरूर ध्यान रखें। 0 मतलब एग्जेम्प्ट होगा, उसमें कोई टैक्स नहीं होगा, जैसे आटा, दाल, चावल जो कि बिना पैकेट के मिलते हैं। और 0 हो गया, फिर 5, 12, 18 और 28, ठीक है दोस्तों। और ये रेट ऑफ टैक्सेस कभी बढ़ते भी हैं कभी घटते भी हैं, ये तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं, वो अपना रेट ऑफ टैक्सेस घटाती बढ़ाती रहती हैं, तो उससे हम लोगों को याद नहीं रखना है। अभी 5 तरह के हैं, वो और भी बढ़ा सकती है, ठीक है। क्योंकि जीएसटी में क्या होता है दोस्तों, अमेंडमेंट होता रहता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है दोस्तों। आप लोग अपना ख्याल रखें। गुड बाय दोस्तों।